नहीं, कुछ कहना है क्या नवल किशोर जी? आपको कुछ कहने लायक बचा है क्या अब इसके बाद? इसलिए मैं बताता हूं, वास्तविकता ये है कि कम से कम इसके बाद मुझे गठबंधन में लोग अपनी बात सार्वजनिक पटल पे रख तो रहे हैं। इतनी हिम्मत एनडीए के किसी घटक दल में है क्या? आप बता दीजिए, किसी को हिम्मत है मोदी जी के खिलाफ में बोलने के लिए? दूसरा दल तो खोल छोड़ दीजिए, इनके अपने दल के नेताओं की हिम्मत है क्या? आपको मालूम है सुधांशु जी, आप भी नहीं बोल पाएंगे। गजब रखे हैं आप, तो बहुत गजब रखे हैं आपके यहां। तो जो आपका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट भी हो, अगर परिवार से थोड़ा वो हो गया तो रामकृपाल यादव को भी टिकट काट दिया। इसलिए कौन किस पे रखता है सबको पता है। जिन पार्टियों ने लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र अपना रखा है, क्यों मंत्री मैं यह बात कहना चाहता हूं। क्यों किया आपने नवल किशोर जी, आप बोल चुके, अब थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। आपको समय दूंगी, लेकिन आप सुधांशु जी की बात सुन लीजिए। वास्तविकता बताता हूं। आप एक सवाल तो पूछ लीजिए। अब सुनिए, रामकृपाल जी का नाम ले रहे हैं, उनको मंत्री से बेदखल क्यों कर दिया? क्या निकम्मे थे क्या उनका इस्तेमाल खत्म हो गया? अच्छा, जवाब दीजिए सुधांशु जी। मैं बात बता रहा हूं, अरे टिकट नहीं दिया कि बेटी को टिकट देना है, जबकि बेटा भी मंत्री है, दूसरा बेटा भी मंत्री है, साला भी विधायक था और पत्नी भी मुख्यमंत्री। वाह भैया, परिवार में आधा दर्जन लोगों को देना है, सबको पता। वास्तविकता में देखिए मुद्दा क्या है। देखिए आप नवल किशोर जी, आप गलत बात कर रहे हैं। अब आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप लगातार बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। देखिए गलत बात आप बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूं अंतर क्या है। आप बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए। ये जो पार्टियां हैं, देखिए वो ये वास्तविकता में जो पार्टियां हैं, ये ईमानदारी से देखा जाए तो आरक्षण विरोधी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की सत्ता का वास्तविक केंद्र आरक्षित करके रख दिया है, सिर्फ एक परिवार के नाम पर। लालू प्रसाद यादव जी होंगे, गरीब गुरबा की बात करेंगे, और जिस दिन उनको जेल जाना पड़ा, एक गरीब गुरबा नजर नहीं आया जिसको सत्ता दे सके। कितना झूठ बोलिएगा। अरे दलित और अगड़ा तो छोड़िए, पिछड़ों में अन्य जातियां तो छोड़िए। नीतीश कुमार यही आरोप लगा के आए थे कि उनकी जातियों को स्थान नहीं मिल रहा है। अपनी यादव जाति में एक योग्य व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको सत्ता दे। मुलायम सिंह जी को भी जब देना था तो अपनी जाति का भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वही हाल है करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन। परमानेंट आरक्षण है, जातिवाद का चूरन देना है और सारा पैसा अपने जेब में अंदर करना है भ्रष्टाचार करके। इसीलिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आपस में कनेक्शन है और तुष्टीकरण का उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ है, ताकि मुस्लिम्स को उस एंगल के ऊपर साथ में रख सके। और मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं, मोदी जी ने बोला है आपको बोलने के लिए। तथाकथित आईएनडीए गठबंधन जानते क्यों बनाए नाविका जी? फिर अरे भाई ये तरीका गलत है भाई, लगातार मत बोलिए भाई। किशोर जी, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, मर्यादा रखिए ना। नहीं नवल किशोर जी, फिर मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा अगर आप सबको डिस्टर्ब करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपका फेडर डाउन करूं, लेकिन आप बीच में बोलते रहेंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा। जी बोले ना, विवेक बंसल जी बोले, और आपको मैंने एक दो बार अलाउ भी कर दिया, आप लगातार बोल रहे हैं। नवल किशोर जी, फेडर डाउन डिसिप्लिन। वास्तविकता यह है कि 2019 के देखिए 2019 के चुनाव में आप देखें तो उत्तर से दक्षिण तक देश की जनता ने परिवारवादी दलों को नकार दिया। याद करिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, पंजाब में आइए बादल परिवार के लोग चुनाव हारे, हरियाणा में दोनों हुड्डा हारे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बेटा हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पत्नी हारी, बिहार में लालू जी की बेटी हारी। अब उसके बाद आप आइए तेलंगाना के सीएम की बेटी हारी और चंद्रबाबू नायडू का बेटा हारा, देवगौड़ा जी का बेटा हारा, और सबसे बड़े परिवारवाद के प्रतीक राहुल गांधी जी हार गए। तो अब ये लोग डर गए हैं कि ये जातिवाद का चूरन देकर, क्षेत्रवाद का चूरन देकर जो परिवार में संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे, अब जनता जागरूक हो गई है। वो दौर गया जब साक्षरता दर 30 और 40% हुआ करती थी, आप लोगों को भरमा ले जाते थे। अब 80% रेट ऑफ लिटरेसी में भरमाना मुश्किल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। नवल किशोर जी, इसका आपके पास कोई रिबट है तो अभी कर दीजिए, मैं 30 सेकंड का समय देती हूं। बिल्कुल रिबट है। आप बोलिए, सुधांशु जी से पूछिए कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो कमंडल लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों निकली? नंबर 1। नंबर 2, जिस परिवारवाद का बात करते
करते हैं वो परिवारवाद राज्यवाद है इनके साथ में, इनके घटक दल में है। क्या वहां पर इनके मुंह में दही जमी हुई है? इनके अपने परिवार में 3-3 पीढ़ी के एक ही परिवार से लोग नेता हैं, क्या वो परिवार के पात्र नहीं है? क्या वो लोग नाजायज है? क्या उनके खिलाफ में है? जो इनके घटक दल है वो भी उसी परिभाषा में आते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन से ऊपर है क्या? हर राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन सारा ज्ञान जानकारी के इलेक्शन कमीशन के पास है। क्या उससे ऊपर है? चलिए ठीक है, 20 सेकेंड सुधांशु जी रिबट। एक लाइन में ये सुनिए प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। मंडल कमीशन कब आया? हाँ, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मंडल कमीशन आया 2 या 3 अगस्त 1990 और श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989, एक साल पहले। और राम जन्मभूमि का ताला खोलने के लिए रैली हुई 5 अप्रैल 1987। श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ 1984। क्या बात करने लगते हैं भाई? बिल्कुल, मैं इस पर आ रही हूं, लेकिन मैं विवेक